जम्मू कश्मीर के राजौरी में अचानक आई बाढ़ में अहम सर्कुलर रोड बह गई। आपदा ने आम लोगों और यात्रियों की चिंता बढ़ा दी। तस्वीरें जम्मू कश्मीर के राजौरी जिले की हैं। अचानक आई बाढ़ की वजह से सर्कुलर रोड का बड़ा हिस्सा बह गया। सड़क को काफी नुकसान पहुंचा। सर्कुलर रोड राजौरी के प्रमुख रास्तों में से एक है। रोजाना हजारों गाड़ियों की आवाजाही होती है। सड़क के अचानक पानी में बह जाने से इलाके का संपर्क काफी हद तक टूट गया। मुख्य सड़क के कट जाने के कारण लोगों के पास कोई सीधा विकल्प नहीं बचा जिससे अपनी मंजिल तक पहुंच सके। लोग कुछ वैकल्पिक रास्तों को खोज रहे हैं। लोगों की सुरक्षा को लेकर भी चिंता बढ़ गई है। स्थानीय लोगों का कहना है कि सड़क को काफी नुकसान पहुंचा है। नाले के किनारे कुछ जगहों पर सड़क बह गई है। ट्रैफिक बाधित हुआ। लोगों को अपनी मंजिल तक पहुंचने के लिए वैकल्पिक रास्तों का इस्तेमाल करना पड़ रहा है। लोगों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए प्रशासन ने प्रभावित क्षेत्र में आवाजाही सीमित कर दी है। क्षतिग्रस्त इलाकों की मरम्मत करने की तैयारी की जा रही है। और महाराष्ट्र के रायगढ़ में स्कूली छात्राओं ने प्रशासन का ध्यान खींचने के लिए अनोखा प्रयोग किया है। छात्राओं ने छाते को माइक बनाकर जर्जर सड़क की दुर्दशा का मुद्दा उठाया और यह वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। महाराष्ट्र के रायगढ़ जिले की कर्जत तहसील में 2 स्कूली छात्राओं ने प्रशासन का ध्यान समस्याओं पर खींचने के लिए अनोखा तरीका अपनाया। छात्राओं ने स्कूल यूनिफॉर्म पहनकर छाते के हैंडल को माइक बनाया, सड़क पर बने गड्ढों को दिखाते हुए ग्राउंड रिपोर्टिंग की। रिपोर्टिंग के दौरान उन्होंने कहा कि बारिश की वजह से गांव की सड़कों की हालत खराब हो चुकी है। जगह जगह बड़े बड़े गड्ढे होने की वजह से सड़क से स्कूल आने जाने वाले छात्र छात्राओं को मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। साथ ही दोपहिया गाड़ी चलाने वालों के लिए गड्ढे हादसे का सबब बन रहे हैं। स्कूली छात्राओं की अनोखी रिपोर्टिंग की इस इलाके में खूब चर्चा है। बताया जा रहा है कि छात्राओं की आवाज प्रशासन तक पहुंचाने के बाद प्रशासन ने सड़क की मरम्मत और गड्ढों को भरने की तैयारी भी शुरू कर दी है। ग्रामीणों की मांग है प्रशासन सिर्फ निरीक्षण तक सीमित न रहे बल्कि सड़क की तत्काल मरम्मत कराकर छात्र छात्राओं और ग्रामीणों के लिए सुरक्षित आवाजाही की व्यवस्था सुनिश्चित करे। धन्यवाद। और महाराष्ट्र के कई इलाकों में भारी बारिश हो रही है। मौसम विभाग ने आज कई जिलों में अलर्ट जारी किया है तो ठाणे में फिर से बाढ़ का खतरा मंडरा रहा है। महाराष्ट्र में भारी बारिश का दौर पिछले कई दिनों से जारी है। बारिश से कुछ इलाकों में जनजीवन अस्त व्यस्त है। नदियां उफान पर हैं। इलाकों में बाढ़ की स्थिति है। इस बीच मुंबई ठाणे में भारी बारिश का दौर जारी है। ठाणे जिले में तेज बारिश की वजह से जल भराव का संकट और बढ़ गया है। ठाणे में झीलें लबालब भरी हैं। नदी किनारे बसे गांव में बाढ़ का खतरा है। ठाणे में आज सुबह करीब 9 बजे से कई इलाकों में लगातार हो रही बारिश की वजह से जिले की ज्यादातर झीलें और जलाशय पूरी तरह भर चुके हैं। कल बदलापुर की 12वीं झील भी लबालब भरने के बाद उफान मारने लगी। ऐसे में अगर बारिश का सिलसिला इसी तरह जारी रहा तो नदी और नालों के किनारे बसे गांव में जलभराव और बाढ़ का खतरा बढ़ सकता है। पिछले 3 घंटों में ठाणे जिले में करीब 20 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई। मौसम के इस बदले रुख को देखते हुए प्रशासन और स्थानीय लोगों की चिंता और बढ़ गई। बड़ी बात यह है कि पिछले साल की तुलना में इस बार अब तक रिकॉर्ड बारिश हुई है। लगातार बारिश की वजह से जलाशयों का जल स्तर तेजी से बढ़ रहा है। ऐसे में आने वाले घंटों में बारिश से मुश्किलें बढ़ सकती हैं। गंगा के बढ़े जल स्तर से कासगंज में बाढ़ के हालात बन गए हैं। इस वजह से 6 गांवों में पानी घुसा हुआ है। लोगों की हालत गंभीर बनी हुई है। गंगा नदी में उफान, संकट में प्राण। कासगंज के पटियाली में गंगा नदी का जलस्तर बढ़ने से बाढ़ और कटान से खतरा और बढ़ गया है। नंगला हंसी इलाके में स्थायी तटबंध न होने की वजह से मुझखेड़ा, नगला दर्जन, नगला नरपत समेत 20 से ज्यादा गांवों में संकट बड़ा हो गया है। बाढ़ की वजह से खेतों में पानी आ गया। सड़क पर सैलाब है। रास्तों पर तेज बहाव के साथ पानी बह रहा है। गंगा के सैलाब ने किसानों की महीनों की मेहनत पर पानी फेर दिया। मक्का, बाजरा, धान, अरबी की सैकड़ों बीघा फसल पानी में डूब चुकी है। नगला हंसी मुझखेड़ा मार्ग पर बनी 3 पुलिया तेज बहाव में कट गई। मुख्य मार्ग का संपर्क टूट गया। स्थानीय लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। प्रशासन ने कटान वाले इलाकों में आवाजाही के लिए नाव के इंतजाम किए। गांव वालों को राशन और जरूरी सामान के लिए भी नाव के सहारे आना जाना पड़ रहा है। मुझखेड़ा में करीब 55 परिवारों की 550 की आबादी रहती है, जिनके लिए पानी भरने से आवाजाही मुश्किल हो गई है। लोगों की मुसीबत और बढ़ गई है।